नमस्कार, ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए आज से हमारी क्लासेस रन करेंगी, यानी कि आज से हमारी क्लासेस रात 8 बजे यानी शाम 8 बजे हमेशा लाइव चलेंगी। इसलिए शाम 8 बजे हमेशा आप सभी को जुड़ना है। आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे हिंदी गद्य साहित्य के विकास से संबंधित प्रश्न, और ये लगभग 50 प्रश्न एक पार्ट में होंगे। इसी प्रकार आपको हम सैकड़ों प्रश्न करा देंगे जो आपके 10 नंबर के बहुविकल्पी आते हैं, सब यहीं से आना है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट करा रहे हैं, ठीक है। तो इस सिलेबस को ध्यान में रखकर, नए सिलेबस को, नए पैटर्न को मैं सारी क्लासेस दूंगा। लाइव क्लासेस रहेंगी 8 बजे से, ठीक है। चलिए, तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह है। पीडीएफ डाउनलोड करने का तरीका मैं एंड में बता दूंगा। फिलहाल डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक है जहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए जिससे आपको हर एक अपडेट मिलती रहे, सारे वीडियोस आपको मिलते रहे। 95 प्लस का टारगेट लेकर चलना है हम सभी को। तो माधव विलास के रचनाकार कौन हैं? जी हां, माधव विलास एक बेहतरीन कृति है। माधव विलास विट्ठलनाथ, नाभादास, लल्लूलाल और गोकुलनाथ में से कौन है? तो माधव विलास लल्लूलाल की रचना है। किसकी है? लल्लूलाल की रचना है माधव विलास। चलिए, अगला प्रश्न हम देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? वर्ण रत्नाकर के रचनाकार कौन है? वर्ण रत्नाकर के रचनाकार मथुरानाथ शुक्ल हैं, दौलत राम हैं, या फिर राम प्रसाद निरंजनी है, या ज्योतिरीश्वर ठाकुर हैं? तो वर्ण रत्नाकर के रचनाकार ज्योतिरीश्वर ठाकुर हैं। डी ऑप्शन आपका यहां पर सही होगा। विद आंसर्स आपको मिलने वाली है ये पीडीएफ। इसके आंसर्स भी नीचे दिए हुए होंगे उत्तरमाला के साथ, ठीक है। पंडित ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है वर्ण रत्नाकर। प्रेम सागर की रचनाकार कौन है? जी हां, प्रेम सागर सदल मिश्र, इंसाल्लाह खां, पंडित लल्लूलाल या सदा सुखलाल नियाज। तो प्रेम सागर जो रचना है वो पंडित लल्लूलाल की रचना है। और पंडित लल्लूलाल खड़ी बोली गद्य के 4 उन्नायकों में से प्रमुख हैं। खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक युग कौन सा है? द्विवेदी युग है, छायावादी युग है, भारतेंदु युग है, या फिर छायावादोत्तर युग है? खड़ी बोली गद्य के विकास का जो प्रारंभिक युग है वो आपका भारतेंदु युग है। भारतेंदु युग से खड़ी बोली गद्य का विकास धीरे धीरे स्टार्ट हो गया था। इसके बाद द्विवेदी युग आते आते खड़ी बोली ने एक बेहतरीन रूप ले लिया था। इसके बाद छायावाद और छायावादोत्तर युग में संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रचार प्रसार ज्यादातर हुआ। तो भारतेंदु युग यहां पर लगाएंगे हम लोग। निम्नलिखित नामों में से कौन सा लेखक खड़ी बोली गद्य के प्रारंभिक लेखक में से है? देखो, राम प्रसाद निरंजनी, सदल मिश्र, पंडित दौलत राम और जैनेन्द्र कुमार, इनमें से, इन नामों में से कौन सा लेखक खड़ी बोली गद्य के प्रारंभिक लेखकों में से है? तो राम प्रसाद निरंजनी, पंडित दौलत राम, सदल मिश्र और जैनेन्द्र कुमार में से यहां पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सदल मिश्र। बी ऑप्शन राइट आंसर है, ठीक है। क्योंकि खड़ी बोली गद्य के प्रारंभिक 4 लेखक थे, सदल मिश्र, पंडित लल्लूलाल, मुंशी सदा सुखलाल, मुंशी इंशाल्लाह खां। ऐसे 4 लेखक थे जो खड़ी बोली गद्य के प्रारंभिक 4 उन्नायकों में भी गिने जाते हैं। शेयर कर दो एक बार अपने मित्रों में और अपने क्लास के सभी ग्रुप्स में। 2024 में आपको बेहतरीन प्रदर्शन करना है 95 प्लस का। प्रारंभिक गद्य के लेखकों में 2 राजाओं के नाम प्रमुखता आते हैं, और उन 2 राजाओं में से एक राजा कौन है यहां पर देखिएगा। सदा सुखलाल, सदल मिश्र, शिव प्रसाद सितारे हिंद या पंडित लल्लूलाल। तो राजा 2 थे। प्रारंभिक गद्य लेखकों में 2 राजाओं ने बड़ा बढ़ चढ़ के योगदान दिया था, राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो यहां पर सी ऑप्शन आपका सही होगा, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। भारतेंदु युग से पूर्व गद्य के लेखक कौन है? यानी भारतेंदु युग से पूर्व गद्य के लेखक, जब भारतेंदु युग चला, यानी कुल मिला के पूर्व भारतेंदु युग के हम कह सकते हैं। मुंशी सदा सुखलाल, रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट, महादेवी वर्मा। तो भारतेंदु के जो पूर्व थे, ये तो भारतेंदु के बाद में आ गए। महादेवी, रामचंद्र शुक्ल भारतेंदु के बाद में आ गए, बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु के बाद में आए। लेकिन मुंशी सदा सुखलाल जो थे ये पूर्व भारतेंदु युग के थे। हमने कहा ना, मुंशी सदा सुखलाल, पंडित लल्लूलाल और इंशाल्लाह खां, ये जो थे
क्या थे? ये 4 उन्नायकों में से प्रमुख हैं। ठीक है, तो वही मुंशी सदा सुखलाल, यहां पर आपका ऑप्शन सही होगा। दीप जले शंख बजे किस विधा की रचना है? पहली बात तो दीप जले शंख बजे के लेखक कौन है वो मैं बता देता हूं, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। ठीक है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जो हैं वो दीप जले शंख बजे के रचनाकार हैं। यह एक संस्मरण है, ललित निबंध है, यात्रा वृत्तांत है या फिर रेखा चित्र है, क्या है? सही जवाब इसका होगा संस्मरण, डी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जब दीप जलता है तब किसी की याद आती है, बस इतनी बात याद रखना, याद आती है यानी स्मरण होता है, स्मरण होता है तो संस्मरण विधा की रचना है, ये हमेशा आप याद रखिएगा। हिंदी गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं। अगर हम बात करें कि हिंदी गद्य साहित्य के जनक कौन हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, पंडित लल्लू लाल हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं या जयशंकर प्रसाद हैं, तो 9 नंबर का आपका सही होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगर हम बात करें भारतेंदु हरिश्चंद्र की, तो एक ऐसे युग प्रवर्तक लेखक थे, युग प्रवर्तक साहित्यकार थे, कालजयी रचनाकार थे भारतेंदु जी, जिन्होंने गद्य साहित्य को बहुत आगे लेकर आए, गद्य साहित्य को बहुत ही परिष्कृत और परिमार्जित किया। तो आज जो गद्य साहित्य हमारे सामने खड़ा होता है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के माध्यम से ही खड़ा होता है। कौन सा युग हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल था? मैं फिर कहूंगा, हिचकिचाहे जो मुसाफिर पार हो पाए नहीं, और जिनने हिम्मत बांध ली वो शख्स दरिया पार थे, जिन ढूंढा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। किनारे नहीं बैठना है, जो डूबेगा वही मोतियां पाएगा, जो डर जाएगा वो किनारे बैठा रह जाएगा। आइए ज्ञान सिंधु में, इस ज्ञान के सागर में आप डुबकी लगाइए और ज्ञान की प्रखर बुद्धि की मोतियां ले जाइए, छोटे छोटे प्रश्नों की मोतियां ले जाइए। कौन सा युग हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल था? जी हां, हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल। बेहतरीन क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया प्रश्न है ये। तो आपका सही जवाब हो जाएगा भारतेंदु युग। ठीक है बच्चों, भारतेंदु युग जो था वो हिंदी गद्य का सूर्योदय था, सनराइज हो रहा था समझ लो। ठीक है, हिंदी लिटरेचर का वहां पर राइज हो रहा था, उदय हो रहा था। ठीक, फोर्ट विलियम कॉलेज कहां पर स्थित है? आगरा में है, मद्रास में है, कलकत्ता में है, पुणे में है? नहीं, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में है। फिर देखिए, अष्टयाम के रचयिता कौन है? तो अष्टयाम हम आपको बता दें, अष्ट का मतलब होता है 8, याम का मतलब होता है प्रहर, यानी 8 प्रहरों की चर्चा हुई थी इस कृति में, इस ग्रंथ में, अष्टयाम में। और अष्टयाम के रचयिता जो हैं वो नाभादास हैं। नाभादास किसके भक्त हैं? तो राम के भक्त हैं, क्योंकि राम की दिनचर्या का वर्णन ही अष्टयाम में मिलता है। तो सही जवाब अष्टयाम के रचनाकार नाभादास हैं। श्रृंगार रस मंडन के रचयिता कौन हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, महादेवी वर्मा, गोसाई विट्ठलनाथ, नाभादास। श्रृंगार रस मंडन की बात करें तो ये गोसाई विट्ठलनाथ की रचना है, सी ऑप्शन सही होगा। नासिकेतोपाख्यान या फिर नचिकेता उपाख्यान की अगर हम बात करें, कठोपनिषद से अनुवाद की गई कृति है। नासिकेतोपाख्यान, नचिकेता उपाख्यान, यम नचिकेता की कहानी इसमें है। और नासिकेतोपाख्यान के रचनाकार आपके बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सदल मिश्र। ये ऐसे प्रश्न हैं, ये भी कालजयी प्रश्न हैं, बार बार आने वाले प्रश्न हैं। सुख सागर के लेखक कौन है? सुख सागर, हमारी ये सीरीज पूरी चलेगी, एक गद्य साहित्य के विकास की, पद्य साहित्य के विकास की, पार्ट्स में पूरी मिल जाएगी आपको सीरीज, महामैराथन सीरीज भी मान लो तुम इसको, इसके बाहर प्रश्न नहीं जाने हैं। सुख सागर के लेखक कौन है? लल्लू लाल, मुंशी सदा सुखलाल, मुंशी प्रेमचंद या सदल मिश्र? तो सुख सागर की बात करें तो सुख जिसमें लगा है, सदा सुखलाल, सुख सागर। राधा कृष्ण दास लेखक थे। राधा कृष्ण दास किसके लेखक थे? भारतेंदु युग के थे, द्विवेदी युग के थे, छायावाद के थे, शुक्ल युग के थे? तो राधा कृष्ण दास जो हैं वो भारतेंदु मंडल में भारतेंदु युग के लेखक थे। 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट, कई बार नहीं बार बार पूछा गया प्रश्न है। 100 अजान एक सुजान, बालकृष्ण भट्ट। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? कवि वचन सुधा, ये तो एक पत्रिका है भारतेंदु युग की, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसका प्रकाशन किया था। चिदम्बरा पंत की है। गोरा बादल की कथा
जटमल कृत है और कामायनी जयशंकर प्रसाद की है। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना की बात करें तो गोरा बादल की कथा, यहां पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक कौन है? सन 1929 में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास अमर रचनाकार, कालजयी रचनाकार, युग प्रवर्तक, युग पुरोधा रचनाकार रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में लिखा गया। तो 19 नंबर प्रश्न का सही जवाब भी होगा रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्यकाल की संज्ञा किसने दी थी? जी हां, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी थी? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, रामचंद्र शुक्ल ने, या फिर डॉक्टर नगेंद्र ने। बात हम करते हैं गद्य काल की, तो अगर गद्य की बात आए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल कहा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ऑप्शन सही होगा। 21वां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन प्रसिद्ध आलोचक हैं? प्रसिद्ध आलोचक, प्रसिद्ध निबंधकार, शुक्ल युग के प्रवर्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यहां पर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। द्विवेदी युग के नामकरण किसके नाम पर हुआ था? अब आपको ऑप्शन में हजारी प्रसाद द्विवेदी भी मिल जाएंगे, महावीर प्रसाद द्विवेदी भी मिल जाएंगे। आप कहेंगे दोनों लोग भाई होंगे, आप कहेंगे दोनों लोग एक ही युग के होंगे, आप कहेंगे दोनों लोग ही द्विवेदी युग का नाम पड़ा। गलत बात है, कंफ्यूजन बहुत बड़ा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हुए, मैं बताता हूं किस युग में हुए, और महावीर प्रसाद द्विवेदी किस युग में हुए, दोनों की डेट ऑफ बर्थ क्या है, दोनों में अंतर क्या है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की अगर हम बात करें तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 में हुआ और यह शुक्ल युग के लेखक हैं, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं छायावादी युग के गद्य लेखक हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो 1864 ईस्वी में, ठीक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म होता है सन 1864 ईस्वी में, और ये एक द्विवेदी युग के लेखक हैं। यानी 1864 और 1907 दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। तो कैसे एक, ना तो ये एक युग के लेखक हैं, ना तो ये लोग भाई भाई हैं, और ना तो ये एक विधा के रचनाकार तो हो सकते हैं, मतलब एक युग के नहीं हैं, भाई भाई नहीं है, द्विवेदी युग के प्रवर्तक नहीं है, ठीक है। और आप सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात समझिए, यहां पर द्विवेदी युग का नामकरण पूछा गया है, वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ था। महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 ईस्वी में स्टार्ट करते हैं सरस्वती पत्रिका का संपादन। सरस्वती पत्रिका के संपादन के साथ ही महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी गद्य और हिंदी खड़ी बोली को ऐसा हिंदी खड़ी बोली को निखारा कि इनके नाम पर ही द्विवेदी युग चल पड़ा, और इन्होंने केवल वो रचनाएं एक्सेप्ट की जो केवल खड़ी बोली में लिखी जा रही थीं। ब्रजभाषा और अवधी की रचनाएं इन्होंने अपनी पत्रिका में कोई स्थान नहीं दिया था। साहित्य वैजयंती के नाम से 1900 ईस्वी में स्टार्ट हुई थी पत्रिका सरस्वती, जिसको साहित्य वैजयंती के नाम से भी जाना जाता है। 1903 में संपादक बने महावीर प्रसाद द्विवेदी, और 1900 ईस्वी में इनके संपादक थे बाबू श्याम सुंदर दास। चिंतामणि घोष सरस्वती पत्रिका के क्या थे? संस्थापक थे। तो ये बात की बात है, मैं डिटेल में बताता रहूंगा। फिलहाल यहां पर सही ऑप्शन आपका है महावीर प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907, 1864 महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो बहुत अंतर है, इनको एक साथ एक युग के मत समझ लीजिएगा, ठीक है। छायावादोत्तर युग का काल क्या है? देखो, छायावादी फिर छायावादोत्तर, शुक्ल युग फिर शुक्लोत्तर, सेम ही बात है। तो छायावादोत्तर की अगर हम बात करें तो छायावाद युग चला था 1919 से लेकर के 1938 तक। तो 1938 से लेकर के 1900 आज तक मतलब वर्तमान तक हम बात करें, 1938 के बाद जो युग चला वो छायावादोत्तर था। इसी को हम प्रगतिवाद के नाम से भी जानते हैं, और इसी के बाद चला था प्रयोगवाद, ठीक है। छायावादोत्तर काल के लेखक कौन है? विद्यानिवास मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, बाबू गुलाब राय और श्याम सुंदर दास। यहां पर सही ऑप्शन आपका होगा सी, बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब राय क्या है? छायावादोत्तर युग या शुक्लोत्तर युग के लेखक बाबू गुलाब राय आपका सही जवाब हो। सॉरी, यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ, अभी मैं बता रहा हूं, एक मिनट।
हाँ जी, अब देखिए क्लियर करते हैं हम। बाबू गुलाब राय शुक्ल युग के हैं, यहाँ पर हम इसको क्षमा चाहेंगे। विद्यानिवास मिश्र यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। विद्यानिवास मिश्र यहाँ पर छायावादोत्तर काल के लेखक हैं। मेन ये श्याम सुंदर दास तो द्विवेदी युग के हैं, रामचंद्र शुक्ल तो शुक्ल युग के हैं, लेकिन शुक्लोत्तर युग या छायावादोत्तर के विद्यानिवास मिश्र हैं। तुम चंदन हम पानी लिखने वाले। छायावादोत्तर युग के गद्य लेखकों की अगर हम बात करें, छायावादोत्तर युग के गद्य लेखक इनमें से कौन हैं? जयशंकर प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। देखो जयशंकर प्रसाद जो थे वो छायावादोत्तर के नहीं, छायावाद के, इसलिए गलत। महावीर प्रसाद द्विवेदी भी गलत हो जाएगा। अब वासुदेव शरण अग्रवाल और माखनलाल चतुर्वेदी, दो में से आप बताइए। माखनलाल चतुर्वेदी भी राष्ट्रीय का सांस्कृतिक काव्यधारा के थे। यहां पर सही जवाब हो जाएगा वासुदेव शरण अग्रवाल। क्या हो जाएगा? वासुदेव शरण अग्रवाल। छायावादोत्तर युग के जो लेखक हैं वो वासुदेव शरण अग्रवाल, आपका सही जवाब होगा सी। भारतेंदु युग के लेखक कौन हैं? बालकृष्ण भट्ट, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, अध्यापक पूर्ण सिंह या फिर डॉक्टर संपूर्णानंद। बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट जो हैं वो भारतेंदु युग के लेखक हैं। 26 का ए सही होगा। सदल मिश्र की रचना कौन है? हमने शुरुआत में ही बताया था, नासिकेतोपाख्यान। नचिकेता और यम का संवाद है जिसमें सदल मिश्र की है। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना बाबू श्याम सुंदर दास ने की थी और ये नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी। अब आप कहेंगे सर द्विवेदी युग में, भारतेंदु युग में। भारतेंदु युग समाप्त हो रहा था, द्विवेदी युग प्रारंभ हो रहा था, तो हम आपको लगाएंगे भारतेंदु। द्विवेदी युग में लगा लीजिए। बड़ा कंफ्यूजन रहता है इस क्वेश्चन में, हमेशा इसका आंसर राइट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि नागरी प्रचारणी सभा की जब स्थापना हुई थी तो वो भारतेंदु युग समाप्त हो रहा था, द्विवेदी युग प्रारंभ हो रहा था। इसके मध्य में जब होता है, इसके मध्य में प्रारंभ होता है, ठीक है। द्विवेदी युग आप लगाइएगा बस। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की थी? तो बाबू श्याम सुंदर दास, यहां पर सही जवाब आपका हो जाएगा। 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन है? 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन है? फटाफट जवाब दीजिएगा। 84 वैष्णवन की वार्ता गोकुलनाथ हैं, ठीक है। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? रानी केतकी की कहानी के लेखक मुंशी इंशाअल्लाह खां हैं। डी ऑप्शन सही होगा। द्विवेदी युग और छायावादी युग, दोनों युगों में लेखन कार्य करने वाले लेखक कौन हैं? जी हां, बेहतरीन प्रश्न, कई बार पूछा गया है। बाबू गुलाब राय जो हैं, इसीलिए मैंने वहां पर भी बाबू गुलाब राय टिक किया था, कारण यही था। तो बाबू गुलाब राय छायावाद युग और द्विवेदी युग दोनों में रचना करने वाले हैं, ठीक। तो लगा लीजिए। राहुल सांस्कृत्यायन का वास्तविक नाम क्या है? तो राहुल सांस्कृत्यायन का वास्तविक नाम केदारनाथ पांडे है, ठीक है। बाल मुकुंद गुप्त किस युग के लेखक थे? भारतेंदु युग के, द्विवेदी युग के, छायावादी युग के, प्रगतिवाद युग के, ठीक। तो बाल मुकुंद गुप्त जो हैं वो आपके द्विवेदी युग के लेखक हैं, बाल मुकुंद गुप्त, ठीक है। शिव शंभू के चिट्ठे पंडित बाल मुकुंद गुप्त का लिखा हुआ है। खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना किसे माना जाता है? खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना चंद छंद वर्णन की महिमा है, कवि गंग के द्वारा लिखी गई, ठीक है। स्कंदगुप्त नाटक के लेखक कौन है? स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद का नाटक है। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नागयज्ञ, ऐसे नाटक लिखने वाले जयशंकर प्रसाद जी हैं। जयशंकर प्रसाद का नाटक या नाट्यकृति कौन सी है? ध्रुव स्वामिनी, ध्रुवदोबी, ध्रुवा या फिर कौमुदी महोत्सव। यहां पर जयशंकर प्रसाद की लिखी हुई ध्रुव स्वामिनी नाट्यकृति है, ठीक है। अंधेर नगरी किस विधा की रचना है? उपन्यास है, कहानी है, नाटक है, यात्रा वृत्तांत है। तो अंधेर नगरी एक नाटक है, आपने बहुत बार पढ़ा होगा। अंधेर नगरी अनबूझ राजा, टका सिर भाजी टका सिर खाजा। तो ये भारतेंदु द्वारा लिखा गया नाटक है। निम्न में से नाटक कौन सा है? उसने कहा था कलम का सिपाही, चंद्रगुप्त आंसू। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। कलम का सिपाही एक जीवनी है और चंद्रगुप्त नाटक है, आंसू काव्य है। यहां पर सी ऑप्शन सही होगा। निम्न में से कौन सी रचना नाटक है? सन्नाटा लेख है, निंदारस निबंध है, गरुण ध्वज नाटक है। लक्ष्मीनारायण वंश का गरुण ध्वज नाटक है। हिंदी में नाटक रचना का प्रारंभ किस युग की देन है? ठीक है, तो हिंदी में जो नाटक रचना का प्रारंभ है वो भारतेंदु युग की देन है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने ही स्टार्ट किया था। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है? ध्रुव स्वामिनी आप अभी बताया मैंने, जयशंकर प्रसाद हैं। ए ऑप्शन सही होगा। ध्रुव स्वामिनी की रचना विधा क्या है? ध्रुव स्वामिनी की रचना विधा नाटक है। निम्न में से नाटककार कौन है?
तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मोहन राकेश, एक नाटककार हैं। आधे अधूरे नाटक मोहन राकेश का है। आषाढ़ का एक दिन नाटक मोहन राकेश का है। अंधेर नगरी के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र अंधेर नगरी के रचनाकार हैं। निम्न में से कौन सा नाटक है? त्रिशंकु, आत्मनेपद, विपथगा या उत्तर प्रियदर्शी? तो यहाँ पर उत्तर प्रियदर्शी जो है वो नाटक है। पूछेंगे किसका है, तो ये अज्ञेय का नाटक है, उत्तर प्रियदर्शी। अजात शत्रु किस विधा की रचना है? तो अजात शत्रु नाटक है। अगर आपसे पूछे अजात शत्रु किसने लिखा है, तो जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। जयशंकर प्रसाद छायावाद के ब्रह्मा कहलाते हैं। हिंदी का प्रथम नाटक अगर पूछे कोई, तो ये होता है नहुष। नहुष गोपाल चंद्र गिरधर दास का लिखा हुआ है। गोपाल चंद्र गिरधर दास पिता थे किसके? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के। 49 नंबर, संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? संयोगिता स्वयंवर लाला श्रीनिवास दास की रचना है। लहरों के राजहंस कृति का संबंध गद्य की किस विधा से है? रिपोर्टाज, नाटक, संस्मरण, आत्मकथा। तो लहरों के राजहंस आधे अधूरे आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का नाटक है। तो ये बी ऑप्शन आपका सही होगा। आज की इस क्लास में हमने 50 प्रश्नों को कर लिया है। अब आप देखेंगे 50 प्रश्नों के उत्तरमाला आपको नीचे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक है, वो भी पहला वाला। तो पहला लिंक क्लिक कीजिएगा, फिर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा मैं आपको बता रहा हूं। तो जैसे ही आप पहला लिंक क्लिक करेंगे, पहले लिंक पे क्लिक करते ही कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा आपको, क्लास 12 हिंदी आल पीडीएफ 2024। फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको हिंदी गद्य साहित्य का विकास पार्ट 1 पीडीएफ यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। आप यहीं से डाउनलोड कर पाएंगे। ओके, तो ऐसे ही डाउनलोड करना है हमारे सारे नोट्स। तो एक बार शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।